नमस्कार। तमिल सिनेमा की दुनिया से ना एक ऐसी खबर आई है जिसने माहौल में थोड़ी गर्माहट ला दी है। हाँ, कुछ हलचल तो है। आज हम बात करेंगे एक्टर वेट्री की आने वाली फिल्म ब्लैक गोल्ड के बारे में। ओके, ब्लैक गोल्ड, इंटरेस्टिंग टाइटल है। हाँ, और हमारे हाथ लगा है सिनेमा एक्सप्रेस का एक ताज़ा लेख, जिसमें इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ सामने आया है। अच्छा, कास्टिंग में नया अपडेट। जी, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस खबर की परत खोलें और समझें कि भाई ये फिल्म, इसके कलाकार और अब तक जो भी जानकारी सामने आई है वो हमें क्या कहानी बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, देखते हैं। अक्सर ये कास्टिंग अनाउंसमेंट्स सिर्फ नाम नहीं होते, कुछ इशारा भी करते हैं। बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि एक जानी मानी एक्ट्रेस ने अब इस टीम को ज्वाइन कर लिया है। चलिए, इस खबर की गहराई में उतरते हैं फिर। जरूर। तो शुरुआत कहाँ से करें? फिल्म से। हाँ, सबसे पहले फिल्म का नाम ही ले लेते हैं, ब्लैक गोल्ड। हाल ही में इसका फर्स्ट लुक पोस्टर भी आया था। हाँ, मैंने देखा था। काफी डार्क टोन था उसका। वही, पोस्टर देखकर पहली नजर में तो यही लगता है कि ये एक एक्शन से भरपूर फिल्म होगी। काफी दमदार और इंटेंस माहौल बनाया गया है पोस्टर में। बिल्कुल, फर्स्ट लुक पोस्टर अक्सर यही काम करते हैं, फिल्म की शैली और मूड का पहला परिचय देना। और ब्लैक गोल्ड जैसा शीर्षक अपने आप में कई संभावनाएं जगाता है ना। जैसे, क्या मतलब हो सकता है इसका? मतलब, क्या ये तेल या किसी और कीमती चीज की स्मगलिंग के बारे में है, या फिर ये किसी गहरे छिपे हुए रहस्य या वो शक्ति का प्रतीक है? अभी कहानी पर तो पर्दा है, जैसा कि स्रोत लेख भी कहता है, लेकिन हाँ, पोस्टर और टाइटल मिलकर एक्शन और शायद किसी तरह के क्राइम थ्रिलर की ओर तो इशारा कर ही रहे हैं। ये अच्छा पॉइंट है कि शीर्षक के भी कई मतलब हो सकते हैं। अच्छा, फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं एम मूर्ति, अपने बैनर MM स्टूडियोज के तहत। MM स्टूडियोज। हाँ, क्या इस प्रोडक्शन हाउस की कोई खास पहचान है? मतलब क्या ये किसी खास तरह की फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं? देखिए, MM स्टूडियोज शायद अभी उतना पुराना या स्थापित नाम न हो कि उनकी एक बंधी हुई शैली हो, लेकिन हाँ, हर प्रोडक्शन हाउस की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। शायद इस फिल्म की तकनीकी टीम पर नजर डालने से कुछ और अंदाजा लगे। हाँ, तकनीकी टीम की बात करते हैं। नाम तो काफी जाने पहचाने और स्थापित लग रहे हैं। संगीत दे रहे हैं गावस्कर अविनाश। ओह, गावस्कर अविनाश, उनका काम अच्छा होता है। हाँ, उनकी धुनें अक्सर कहानी के मूड को पकड़ लेती हैं। सिनेमैटोग्राफी संतोष कुमार वीरसामी संभाल रहे हैं। एडिटिंग रावणन डी के हाथ में है और स्टंट्स का जिम्मा मेट्रो महेश पर है। मेट्रो महेश, अच्छा। ये टीम तो काफी सॉलिड लग रही है ना? बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये फिल्म के अनुभव को आकार देने वाले महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। जैसे गावस्कर अविनाश का संगीत, वो एक्शन सीन्स को कैसे उठाएगा या कहानी के इमोशनल पहलुओं को कैसे उभारेगा, ये देखना होगा। सही। और संतोष कुमार वीरसामी की सिनेमेटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस को किस तरह से फिल्माएगी, क्या वो रॉ और रियलिस्टिक होगी या एकदम स्टाइलाइज्ड। और मेट्रो महेश का नाम स्टंट्स में आना, ये इस बात की पुष्टि करता है कि एक्शन सिर्फ नाम का नहीं होगा, बल्कि फिल्म का एक अहम हिस्सा होगा। मेट्रो महेश अपनी असरदार और जमीनी एक्शन कोरियोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। तो मतलब ये पूरी टीम मिलकर एक बड़े कैनवस और अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू वाली फिल्म का संकेत दे रही है। हाँ, कह सकते हैं। सिर्फ पोस्टर ही नहीं, पर्दे के पीछे की टीम भी एक्शन पैक्ड होने का इशारा कर रही है। चलिए, अब आते हैं फिल्म के हीरो पर, वेथ्री। वेथ्री के लिए 2025 काफी व्यस्त साल रहा है। उनकी 2 फिल्में पहले रिलीज हो चुकी हैं, राजापुत्रन और मुदलपक्कम। हाँ, वेत्री लगातार स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। ये एक एक्टर के तौर पर उनकी बढ़ती मांग को दिखाता है। उनका सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। डेब्यू किया था 8th ऑर्टिकल से। हाँ, वो फिल्म तो काफी चली थी, स्लीपर हिट थी शायद। हाँ, और क्रिटिक्स ने भी काफी सराहा था। उसके बाद जीवी और फिर GV2 जैसी फिल्मों ने उन्हें खास पहचान दी, खासकर थ्रिलर जॉनरा में। बिल्कुल, जीवी सीरीज तो बहुत पसंद की गई थी। हाँ, फिर बीच में सीओ कादल जैसी थोड़ी अलग जॉनरा की फिल्म भी उन्होंने की। तो उनकी फिल्मोग्राफी में एक पैटर्न तो दिखता है, लेकिन विविधता भी है। बिल्कुल। अगर हम वेत्री के करियर ग्राफ को देखें तो 8th ऑर्टिकल एक नियो नॉयर क्राइम थ्रिलर थी, जीवी सीरीज साइकोलॉजिकल थ्रिलर। इन फिल्मों ने उन्हें एक ऐसे अभिनेता के तौर पर स्थापित किया जो जटिल किरदारों और कहानी केंद्रित सिनेमा में सहज है। सही। अब ब्लैक गोल्ड के साथ उनका एक्शन जॉनरा में कदम रखना कई सवाल खड़े करता है। क्या ये उनके करियर का एक सोचा समझा मोड़ है? मतलब जैसे कि
जैसे क्या वो अपने दर्शक सीमा बढ़ाना चाह रहे हैं, मास ऑडियंस तक पहुंचना चाह रहे हैं, या फिर ब्लैक गोल्ड सिर्फ नाम की एक्शन फिल्म है और इसकी कहानी में भी उनके सिग्नेचर थ्रिलर तत्व मौजूद होंगे। ये देखना दिलचस्प होगा। ये तो है। ये सवाल भी उठता है कि क्या जीवी जैसी फिल्मों के दर्शक उन्हें इस नए एक्शन अवतार में स्वीकार करेंगे, या ये एक तरह का रिस्क है उनके लिए? रिस्क तो देखिए हमेशा होता है जब कोई एक्टर अपनी स्थापित छवि से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यही चीज इसे रोमांचक भी बनाती है ना? हाँ, वो तो है। वैत्री ने अपनी पिछली फिल्मों से ये साबित किया है कि वो परफॉर्मेंस पर ध्यान देते हैं। हो सकता है ब्लैक गोल्ड का एक्शन भी किरदार चालित हो, न कि सिर्फ सतही मारपीट वाला। हाँ, ये उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, उनकी एक और आने वाली फिल्म इरावू का जिक्र भी स्रोत में है। हाँ, इरावू। उसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि वो लगातार अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। हाँ, उनकी पाइपलाइन काफी मजबूत लग रही है। चलिए अब उस खबर पे आते हैं जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, कौन सी खबर? अभिनेत्री अभिरामी वेंकटाचलम अब ब्लैक गोल्ड की कास्ट का हिस्सा बन गई हैं। ओ, अभिरामी वेंकटचलम, ये वाकई एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। वो एक जानी मानी कलाकार हैं और उनकी मौजूदगी फिल्म के कास्टिंग पूल में एक और मजबूत स्तंभ जोड़ती है। हाँ, और लेख में यह भी साफ किया गया है कि फिल्म की मुख्य अभिनेत्री प्रियालय हैं। अच्छा, प्रियालय मेन लीड है। हाँ, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभिरामी शायद एक पैरेलल लीड या बहुत महत्वपूर्ण सहायक भूमिका में होंगी। उनका किरदार कितना अहम हो सकता है? ये संभव है। मुख्य अभिनेत्री के अलावा भी फिल्मों में अक्सर ऐसे किरदार होते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने या उसे नई दिशा देने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और अभिरामी जैसी अनुभवी अभिनेत्री को सिर्फ एक छोटी-मोटी भूमिका के लिए शायद साइन नहीं किया जाएगा, खासकर जब उनका करियर ग्राफ देखें। हाँ, उनके करियर पर नजर डालें तो काफी विविधता है। डेब्यू नोटा से किया था, जो एक पॉलिटिकल थ्रिलर थी। हाँ, विजय देवरकोंडा के साथ। फिर आई नेरुकोंडा पारवई 2019, जो अमिताभ बच्चन की पिंक की तमिल रीमेक थी। इसमें उनके काम को काफी सराहा गया था। वो किरदार काफी दमदार था। नेरुकोंडा पारवई में उनका प्रदर्शन वाकई यादगार था। उन्होंने उस किरदार की वल्नरेबिलिटी और ताकत को बहुत अच्छे से पर्दे पर उतारा था। ये दिखाता है कि वो भावनात्मक रूप से जटिल भूमिकाएं निभाने में सक्षम है। उसके बाद वो रॉकेटरी, द नंबी इफेक्ट और वान मुंड्रू जैसी फिल्मों में भी दिखीं, लेकिन उनकी एक बहुचर्चित फिल्म विक्रम स्टारर ध्रुव नटाचित्रम, वो कई सालों से रिलीज का इंतजार कर रही हैं। हाँ, ध्रुव नटाचित्रम, उसका जिक्र आना अपने आप में एक कहानी कहता है। ये सिर्फ एक अटकी हुई फिल्म नहीं है, ये तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका इंतजार दर्शक और इंडस्ट्री दोनों कर रहे हैं। सही कहा। इसका अटकना दिखाता है कि एक एक्टर का करियर सिर्फ उनकी प्रतिभा या पसंद पर ही नहीं बल्कि बाहरी फैक्टर्स पर भी कितना निर्भर करता है। बिल्कुल। इस साल 2025 की शुरुआत में अभिरामी सुंदरेशी की फिल्म वल्लन में भी नजर आई थी। वल्लन, हाँ। और उनके पास ब्लैक गोल्ड के अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स हैं, नेरुंजी और अगस्त 27, जो प्रोडक्शन के अलग-अलग स्टेज पर हैं, तो वो भी काफी व्यस्त हैं। हाँ, बिल्कुल। यहाँ आकर्षक बात यह है कि अभिरामी की फिल्मोग्राफी देखिए। पॉलिटिकल थ्रिलर नोटा, सोशल ड्रामा नेरकोंडा पारवई, बायोपिक रॉकेटरी, कॉमेडी एक्शन वल्लन और अब ब्लैक गोल्ड जैसी संभावित एक्शन फिल्म। ये रेंज दिखाती है कि वो खुद को किसी एक इमेज में बांधना नहीं चाहती। तो उनकी मौजूदगी ब्लैक गोल्ड में क्या ला सकती है? हो सकता है उनका किरदार कहानी में नैतिक या भावनात्मक दुविधा लाए जो एक्शन के साथ कॉन्ट्रास्ट पैदा करे, या शायद वो खुद एक्शन सीक्वेंस का हिस्सा हो। नेरकोंडा पारवई का अनुभव बताता है कि वो इंटेंस सीन संभाल सकती हैं। तो मतलब अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़ें, वैत्री का थ्रिलर बैकग्राउंड और एक्शन की तरफ कदम, प्रियालय मुख्य भूमिका में, अभिरामी का जुड़ना और उनकी विविध रेंज, मजबूत तकनीकी टीम, ब्लैक गोल्ड जैसा रहस्यमयी टाइटल, तो इन सब का मतलब क्या है? इस कास्टिंग खबर से हमें ब्लैक गोल्ड के बारे में असल में क्या पता चलता है? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये खबर कई बातें साफ करती है। पहली, ये प्रोजेक्ट जमीन पर है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। कास्टिंग पूरी होना एक बड़ा कदम होता है। हाँ, ये तो है। दूसरी, अभिरामी का जुड़ना ये बताता है कि मेकर्स सिर्फ एक स्टार पर निर्भर नहीं है बल्कि एक मजबूत एंसेम्बल कास्ट बनाना चाहते हैं। ओके। तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वैत्री और अभिरामी का कॉम्बिनेशन, एक एक्टर जो थ्रिलर में माहिर है और अब एक्शन कर रहा है,
और एक एक्ट्रेस जो अलग-अलग जॉनरा में काम कर चुकी है और इंटेंस भूमिकाएं निभा सकती है। ये इशारा करता है कि ब्लैक गोल्ड शायद एक सीधी-सादी एक्शन फिल्म न हो। अच्छा, तो फिर क्या? मतलब इसमें कहानी की परतें, मजबूत किरदार और शायद थ्रिलर या ड्रामा के तत्व भी हो सकते हैं। ये सिर्फ मारपीट से आगे बढ़कर कुछ कहने की कोशिश कर सकती है। यानी एक्शन के साथ साथ कहानी और किरदारों पर भी फोकस हो सकता है। ये उम्मीद तो जगाता है कि फिल्म सिर्फ धमाकों और फाइट सीक्वेंस का कलेक्शन ना हो। बिल्कुल, वेत्री की स्थापित दर्शक वर्ग शायद कहानी में गहराई की उम्मीद करेगा और अभिरामी की मौजूदगी उस उम्मीद को और बढ़ाती है। ये कॉम्बिनेशन फिल्म को लेकर उत्सुकता पैदा करता है। हाँ, हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि ये सब अभी अनुमान है जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर लगाए जा रहे हैं। असली कहानी क्या है ये तो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये कास्टिंग अपडेट निश्चित रूप से फिल्म के बारे में बातचीत को बढ़ावा देगा और उम्मीदों को आकार देगा। ये एक स्मार्ट मूव भी हो सकता है मेकर्स की तरफ से फिल्म को लेकर बज़ बनाने का। हाँ, ये बात तो है। इसने निश्चित रूप से फिल्म को लेकर मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी है। तो चलिए ब्लैक गोल्ड पर हुई इस चर्चा को समेटते हैं। मुख्य बातें ये हैं, वेत्री लीड रोल में है जिनका एक्शन जॉनर में आना दिलचस्प है। हाँ, प्रियालय मुख्य अभिनेत्री हैं। अब अभिरामी वेंकटचलम भी कास्ट में शामिल हो गई हैं जो कहानी में गहराई जोड़ सकती हैं। बिल्कुल। फिल्म का फर्स्ट लुक और टाइटल एक्शन थ्रिलर की ओर इशारा करते हैं। MM स्टूडियोज इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और गावस्कर, अविनाश, संतोष कुमार वीरसामी, रावणन डी और मेट्रो महेश जैसी मजबूत तकनीकी टीम इसके पीछे है। सही। साथ ही वेत्री और अभिरामी दोनों के पास ब्लैक गोल्ड के अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके व्यस्त करियर को दर्शाते हैं। और एक अंतिम विचार जो मुझे लगता है इस पूरी चर्चा से उभरता है वो अभिरामी की अटकी हुई फिल्म ध्रुव नटच्छिरम के जिक्र से जुड़ा है। हाँ, वो पॉइंट आपने उठाया था। स्रोत ने सिर्फ एक तथ्य बताया, लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है फिल्म इंडस्ट्री की अप्रत्याशित प्रकृति के बारे में। हम अक्सर रिलीज हुई फिल्मों और उनकी सफलता या असफलता पर बात करते हैं, लेकिन उन अनगिनत फिल्मों का क्या जो बनती हैं, जिनमें कलाकारों और क्रू की महीनों या सालों की मेहनत लगती है और फिर वो कभी रिलीज ही नहीं हो पाती या सालों तक अटकी रहती हैं। ये तो बहुत होता है। ये एक्टर्स के करियर ग्राफ को कैसे प्रभावित करता होगा? उन्हें कैसे लगातार प्रासंगिक बने रहना पड़ता है जबकि उनका शायद सबसे महत्वाकांक्षी काम दर्शकों तक पहुंच ही नहीं पा रहा। ध्रुव नटच्छिरम का इंतजार करते हुए अभिरामी ने कई और फिल्में की। ये उनकी रेजिलियंस दिखाता है। सही कहा। ये पहलू अक्सर हमारे चर्चाओं से गायब रहता है, लेकिन ये एक एक्टर की यात्रा का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना कि उनकी रिलीज हुई फिल्में। ये हमें याद दिलाता है कि स्क्रीन पर दिखने वाली चमक के पीछे बहुत सारा संघर्ष और अनिश्चितता भी छिपी होती है। ये वाकई एक जरूरी पहलू है जिस पर कम ध्यान जाता है। पर्दे के पीछे की ये कहानियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। खैर, ब्लैक गोल्ड की इस खबर ने हमें तमिल सिनेमा के कई पहलुओं पर सोचने का मौका दिया। देखते हैं ये फिल्म उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। हाँ, इंतजार रहेगा। आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।